रोज कम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, तो एक हम सीरीज स्टार्ट किए हैं जो कि आगामी एग्ज़ाम रेलवे यानी ग्रुप डी, एनटीपीसी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा जो भी हैं जिसमें साइंस पूछता है उसके लिए जो है हम एक सीरीज स्टार्ट किए हैं। ऐसे जो है आज जो है 10 वैसे क्वेश्चन को हम शामिल किए हैं इसमें जो बार बार एग्ज़ाम में पूछता है, बार बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कोशिश हमारा रहेगा कि इसका संख्या जो है और बढ़े। ऐसे अभी जो है प्रारंभ में जो है हम 10 क्वेश्चन का सेट बनाए हैं टेस्ट सीरीज टाइप का। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक आप बने रहिएगा। तो देखिए, ये वीडियो जो है भौतिक विज्ञान से है। भौतिक विज्ञान के टॉप 10 क्वेश्चन जो है इसमें हम शामिल किए हैं। तो देखिएगा, बारी बारी से हम क्वेश्चन को जो है क्लियर करवाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जो है लगातार प्रतिदिन जो है हम भौतिक विज्ञान से जो है क्वेश्चन जो है मिनिमम 10 क्वेश्चन जो है का सेट जो है हम करवाएंगे। तो चलिए टाइम नहीं गवाते हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला जो क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता कौन है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का जो है प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो इसका आंसर जो है, देखिए आप इसमें से ऑप्शन में से लगा सकते हैं कि जो आपको याद हो। तो चलिए, इसका आंसर जो है ऑप्शन सी है, न्यूटन। देखिए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है ये दिए थे न्यूटन साहब ने। ठीक है, कभी कभी जो है विद्यार्थियों यहाँ पे गलत क्या कर देते हैं, एक है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसको कैपिटल जी से सूचित किया जाता है, और लोग वही समझ करके जो है यहाँ अगर ऑप्शन में हेनरी कैवेंडिश रहता तो हेनरी कैवेंडिश मार देते हैं। ठीक है, तो कैपिटल जी का मान जो खोज किया था वो किया था हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है, वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। ठीक है, जिसका मान जो है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। अब देखिए, केपलर जो विद्वान थे वो जर्मनी के थे। इन्होंने कहा था ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूमता है या चक्कर लगाता है। किसने कहा था? तो केपलर ने कहा था। ठीक है, जबकि गैलीलियो जो थे ये इटली के रहने वाले थे। इन्होंने दूरबीन का खोज किया था। इसके बाद जो है आपका कॉपरनिकस, ये जो थे ये पोलैंड के निवासी थे। इन्होंने कहा था पृथ्वी जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। किसने कहा था? तो गैलीलियो ने। तो इसका आंसर था क्या? तो सी आंसर था, न्यूटन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार जो है, अब इसको इतना क्वेश्चन दे दिया है, अब जो है आपको ऑप्शन पढ़ना है। ऑप्शन पढ़ना है कि पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है? नहीं, पिंड का भार जो है गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, यानी स्मॉल जी के मान पर निर्भर करता है पिंड का भार। ठीक है, तो जहाँ स्मॉल जी का मान अधिकतम होगा वहाँ अधिकतम होगा, जहाँ न्यूनतम होगा वहाँ न्यूनतम होगा, और जहाँ शून्य होगा वहाँ शून्य होगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर जो है ऑप्शन बिहार है, ध्रुव पर अधिकतम। तो भार जो है निर्भर करता है स्मॉल जी पे, गुरुत्वीय त्वरण पे। तो आप ध्यान देंगे कि सभी स्थान पे भार समान नहीं होता है। अगर द्रव्यमान बोल दिया जाए तो द्रव्यमान सभी स्थान पे जो है समान होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ध्रुव पर जो है अधिकतम। तो जी का मान जो है ध्रुव पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर जो है न्यूनतम होता है, और पृथ्वी के केंद्र में जो है जी का मान 0 होता है। जबकि नॉर्मली जो है स्मॉल जी का मान जो है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जब लिफ्ट
जा रहा हो। अब ध्यान देंगे यहाँ क्वेश्चन पे, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन क्या बना रहा है, एक समान वेग से ऊपर जा रही हो, एक समान वेग से नीचे जा रही हो, कि ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे या नीचे की ओर त्वरण से गमन करे। तो इसका आंसर जो है दोस्तों, तो सी आंसर होगा कि ऊपर की ओर जाता है और त्वरण के साथ जो है ऊपर की ओर जाता है, तभी जो है इसका लिफ्ट में जो है व्यक्ति का भार अधिक होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका आंसर जो है आप कह सकते हैं, यानी 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है आप कह सकते हैं सी आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, ठीक है। तो ध्यान देंगे, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर, अब ध्यान दीजिए, किसी पिंड को जो है पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन किस अनुसार से है जो ध्यान देंगे, देखिए दिया हुआ है उसका द्रव्यमान भिन्न होगा किंतु भार वही रहेगा। तो देखिए दोस्तों, हम अभी बता चुके हैं पहले वाले क्वेश्चन में कि किसी भी वस्तु हो उसका द्रव्यमान सभी जगह समान होता है। द्रव्यमान किसको कहते हैं, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा, वह जो है कितना कणों से बना हुआ है वही द्रव्य हुआ, और उसी को कहते हैं द्रव्यमान। जबकि भार जो है गुरुत्वीय त्वरण पे निर्भर करता है। तो कहने का मतलब ये कि द्रव्यमान जो है सभी जगह, वो कोई भी वस्तु हो जहाँ भी ले जाएगा वो जितना कण से बना हुआ है उतना ही कण से रहेगा। तो याद रखना है कि किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो द्रव्यमान वही रहेगा और भार जो है भिन्न हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर ध्यान दीजिए, इसका आंसर जो है आप देख रहे होंगे क्या होगा, तो इसका आंसर सी होगा, ठीक है। उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार जो है भिन्न हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब ये कि इसका आंसर आप क्या लगा सकते हैं, तो 4 नंबर का आंसर जो है आप सी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक गोल बैरल को खींच कर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना सुगम होता है, क्यों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो है एक बैरल है उसको आप खींच करके ले जाने से जो है की अपेक्षा जो है लुढ़का करके ले जाना आपको आसान लगता होगा और सुगम लगता होगा, ठीक है। तो कारण क्या है वो आप ध्यान देंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि आप जब जो बैरल है उसको अगर खींच करके ले जाते हैं तो उसमें जो है कहने का मतलब ये कि घर्षण जो है ज़्यादा होगा और इसलिए जो है ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है लुढ़काना सुगम होता है। इसका आंसर जो है 5 नंबर का बिहार होगा। सर्दी नहीं सर्पी, ध्यान देंगे, गलती से टाइप हो गया है, ठीक है। तो ये जो है सर्दी नहीं, इसका क्या आंसर होगा, सर्पी होगा, सर्पी। सर्पी, ठीक है। सर्पी घर्षण की तुलना में लोटनी घर्षण कम होता है। कहने का मतलब ये सर्पी जो घर्षण होता है वो अगर आप उसमें किसी वस्तु को खींचते हैं तो वो सतह के साथ जो है ज़्यादा घर्षण करता है, इसलिए जो है आपको ज़्यादा बल की ज़रूरत पड़ेगा। और लोटनी जो है, लोटनी की घर्षण जो है ये आपको लुढ़काने में जो है आपका कम घर्षण होगा और काफ़ी सुगमतापूर्वक जो है आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि एक गोल बैरल को खींच कर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना सुगम होता है, क्यों, तो ये यही है कि सर्पी घर्षण की तुलना में लोटनी घर्षण जो है कम होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का वेग दुगना हो जाए तो क्या होगा। उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी होगी, नहीं। उसकी स्थितिज ऊर्जा दुगनी होगी, नहीं। उसका त्वरण दुगना होगा, नहीं। तो ध्यान देंगे, इसका जो है आंसर जो है लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन जो है आपका दिल्ली होगा, संवेग दुगना होगा, ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है, क्यों, ऐसा क्यों होता है। तो वो जो है आगे इसलिए झुकता है ताकि जो है वो स्थिरता उसका बनी रहे
और वो जो है नहीं गिर सके, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है, भू स्थिर या तुल्यकाली उपग्रह के घूर्णन का आवर्त काल कितना होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो इसका आंसर जो है आप मार सकते हैं 24 घंटा, ठीक है। जबकि ऊंचाई अगर पूछ दे तो 36,000 किलोमीटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे, तो ध्यान देंगे, कह रहा है कि समुद्र का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे उसका क्या क्या बढ़ेगा। तो देखिए इसका जो है आंसर जो है आपका दिल्ली होगा, ध्यान देंगे, इसका आंसर जो है आपका दिल्ली होगा। यानी कि जैसे जैसे जो है समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता है, जैसे जैसे गहराई और खारापन दोनों में वृद्धि होता है, गहराई और खारापन दोनों में वृद्धि होता है जैसे जैसे समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता है, ठीक है। गहराई भी और खारापन दोनों में वृद्धि होता है, जैसे गहराई और खारापन में वृद्धि होगा तब जो है पानी का घनत्व बढ़ता जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में तैरता जलयान जब नदी में जाता है तो यह, ध्यान दीजिएगा, समुद्र में तैर रहा है और वो नदी में जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा आप लगाइए। ए नहीं, बी होगा इसका आंसर, ठीक है। कैसे होगा बी, आप सोचिए, हम क्वेश्चन जो है उल्टा करके दिया हुआ है, यानी नदी के तुलना में समुद्र में जाएगा तब थोड़ा सा ऊपर उठेगा, जबकि समुद्र से जो है नदी में आएगा तो थोड़ा नीचे डूब जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जब भी बनाइएगा तो बिना सोचे समझे नहीं बनाइएगा, आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी जो है आप बनाएंगे। तो दोस्तों देखिए इस टोटल क्वेश्चन का जो है ये आंसर है। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो जो है, ये सीरीज़ आपको पसंद आया होगा। तो हमारा यही कोशिश रहेगा कि प्रतिदिन जो है मिनिमम 10 क्वेश्चन, मैक्सिमम जो है कुछ भी हो सकता है, बढ़ सकता है इसका संख्या, लेकिन मिनिमम 10 क्वेश्चन जो है हम ऐसे क्वेश्चन को शामिल करेंगे इसमें जिसका लेवल बढ़िया हो और हमेशा एग्ज़ाम में आया हुआ हो, पूछते रहता हो, वैसा क्वेश्चन को शामिल करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो चलिए इसको हम समाप्त करते हैं। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।